मैं अंदर आ जाऊं? कोई है? Anybody here? हेलो? हेलो? कोई है? हेलो? सुने? एक्सक्यूज मी? सुने? एक्सक्यूज मी? हेलो? वरा यहाँ से निकल, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं इसे मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे फोन करना चाहिए डॉक्टर को। फोन क्या? डॉक्टर लतीफ? जी जी डॉक्टर साहब, मैं बात कर रही हूँ। फराह नहीं, खैरियत नहीं है। आप ऐसा करें प्लीज, आप फौरी आ जाइए। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे फ्लैट पर नहीं, मैं आपको एड्रेस समझाती हूँ। हाँ, अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। ये 2-4 घंटे भी मजीद सोएंगे। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात, भाई डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज था। वैसे आपकी इनसे क्या रिश्तेदारी है? डॉक्टर साहब, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन शायद कुदरत ने इनकी ज़िंदगी का वसीला बनाकर मुझे भेज दिया। मैं कुछ समझा नहीं। इत्तेफाक से लाइट चली गई और मेरे पास मोमबत्ती नहीं थी। मैंने सोचा कि इधर पड़ोस में मालूम कर लूँ। वो तो अच्छा हुआ कि इनका दरवाज़ा खुला था। हिम्मत है आपकी, वरना आजकल तो लोग इस कंडीशन में देख के उल्टे कदमों वापस लौट जाते हैं। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि इस तरह इस हालत में नहीं छोड़कर चले जाना एक और कत्ल है। ऑफ कोर्स ये कत्ल है। आजकल तो लोग एक्सीडेंट हुए हुए लोगों को रोड पे पड़ा छोड़ के चले जाते हैं। खैर, इनके किसी अजीज या दोस्त को इत्तला देनी होगी। जब तक ये होश में नहीं आ जाते, मैं यहीं इनके पास हूँ। इसका मतलब है कि आप अभी यहीं रुकेंगी? जी हाँ। वैसे मैं आपके जज्बे की बहुत कदर करता हूँ, बहुत मुतासिर हुआ। जब ये होश में आने लगे तो मुझे बुला लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। हेलो? कहाँ हो तुम और फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? वो क्या कहते हैं ना कि इंसानियत की खिदमत कर रही हूँ। फजूल बातें मत करो और सच सच बताओ कि तुम कहाँ हो इस वक्त। अकमल, मैं जहाँ भी हूँ आप मिलोगे तो मैं बताऊंगी ना, मगर जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। गोली मारो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम हो कहाँ इस वक्त। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और किसी मरते हुए इंसान की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, गुड बाय।
कौन है? कौन है? प्लीज आप ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आया? हाँ? आप प्लीज लेटे रहे, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। प्लीज आप लेटे रहे। मौत ने भी कबूल नहीं किया मुझे, वो भी साथ छोड़ गई। अरे अरे अरे, कैसी तबीयत है आपकी? मैं यहाँ कैसे आया हूँ? क्यों बचाया मुझे? हाँ? देखें, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। इंसान तो सिर्फ वसीला बनता है। जैसे कि मिस फरा, अगर ये बर वक्त आपको यहाँ ना लाती तो हम कुछ नहीं कर पाते। कौन है ये? कौन है? कौन है आप? देखिए मिस्टर हसन, आप अपने जहन पे जोर ना दें। आपने जो जहरीली गोलियां खाई हैं उसका असर अभी बाकी है, 2-3 दिन लगेंगे। उसके बाद जितनी चाहे आप बातें कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हमें इतना तो बताएं कि आपका कोई अजीज, कोई दोस्त जो यहाँ आ सके। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है, अकेला हूं मैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपके साथ एक अटेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सर मैं हूँ उनके पास। आप मज़ीद रुकेंगी? जी सर। नहीं, नहीं है ज़रूरत मुझे किसी की, नहीं है ज़रूरत, रह लूँगा अकेला मैं। ओके, जस्ट रिलैक्स। आइए, आप मेरे साथ आइए। ये खिदमत खल्क कब से शुरू कर दिया तुमने? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि लोगों की जान बचाना, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना, उनकी तीमारदारी करना, ये सब तो बड़े लोगों का काम होता है। ठीक कह रहे हो तुम, मगर कुदरत कभी कभी अपने गुनाहगार बंदों से कोई अच्छा काम भी ले लेती है। हाँ, मगर मेरा प्रोग्राम तो ख़राब कर दिया ना तुमने। अकमल, मुझे क्या पता था कि आपका इतना अचानक आने का मूड हो जाएगा। हमेशा आप वीकेंड पे आते हैं। मेरा जब जी चाहेगा मैं आऊंगा। हफ्ते के 7 दिन मेरे हैं। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैंने ये अपार्टमेंट लेकर दिया तुम्हें। तुम्हारी आसाइशें पूरी करता हूं मैं। मैंने इस बात से कब इनकार किया अकमल? आपकी मर्जी, आप इस घर में जब भी आए। ये घर और इस घर की हर शय आपकी खरीदी हुई है, मुझ समेत। जान नाराज हो गई हो। मेरा मतलब था कि पराए भड्डे में टांग अड़ाने से क्या फायदा। मर जाता तो पुलिस केस बनता, तुमसे पूछताछ होती कि तुम उसके अपार्टमेंट में क्या कर रही थी। बात मुझ तक पहुंचती और कम से कम तुम्हें मेरा तो ख्याल रखना चाहिए। तुम तो जानती हो कि प्रेस वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। आई एम सो सॉरी अकमल, रियली वेरी सॉरी। मैंने वाकई नहीं सोचा कि मुझे सबसे पहले आपके बारे में सोचना चाहिए था।
अच्छा मैं खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, आज नहीं। मुझे एक्चुअली बेगम के साथ एक फैमिली डिनर पर जाना है कल से। कैसी तबीयत है आपकी? आपको फूल पसंद नहीं है क्या? फूल जिंदगी का एहसास है और मुझे जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं बैठ सकती हूँ? आगे क्या आपने सब कुछ मुझसे पूछ के किया? आप पहले आदमी हैं जो जिंदगी बच जाने पर नाराज हो गए। इसलिए कि यह आपके लिए जिंदगी है और मेरे लिए अजाब, जिसमें आपने मुझे वापस धकेल दिया है। हसन साहब, मैं एक आम सी लड़की हूँ, लेकिन इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ कि जिंदगी की नेमत इस तरह ठुकरानी नहीं चाहिए। अगर आज दुख और तकलीफ है तो हो सकता है कि आने वाला कल खुशियों भरा हो। देखिए, मैं खुशफहमी और झूठी उम्मीदों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। लेकिन आपने तो खुदकुशी भी झूठी उम्मीद पर की थी। आपने सोचा होगा कि आप इस तरह शाजिया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला देंगे और शाजिया सारी उम्र आपकी जुदाई का जख्म सीने से लगाए जिंदगी गुजार देगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 2-4 दिन आंसू बहाकर वो किसी के साथ शादी कर ले। जी हसन साहब, ऐसा अक्सर होता है। देखिए, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वो मेरे बाद क्या करेगी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी जिंदगी बेमकसद है और मैं बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। और शाजिया के बगैर तो मेरी जिंदगी बिल्कुल नामुकम्मल। हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हैं आप सर? सर, आपने ये टैबलेट्स अभी तक नहीं ली? ओह सॉरी, आप फिक्र ना करें, मैं खिला देती हूँ। तो आप खिला रही हो? थैंक यू वेरी मच। जी, अब आप ये बताएं कि आप टैबलेट्स खुद लेंगे या मुझे खिलानी पड़ेंगी ज़बरदस्ती? क्यों कर रही हैं ये सब? क्यों? हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। नहीं, अजनबी थे, अब नहीं है। इसके लिए किसी रिश्ते या ताल्लुक़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर कोई औरत इस तरह किसी मर्द के साथ हमदर्दी जाहिर करे तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, यहाँ तक कि घर वाले भी। मैं इस नेमत से महरूम हूँ जहाँ तक उंगलियां उठाने वालों का ताल्लुक़ है, तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब है कि अकेली हैं आप? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। मैं समझा नहीं। वैसे तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनका कहना है कि वो मुझे चाहते हैं, मेरा कोई भी हुक्म बजा लाने में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं।
खुश नसीब हैं आपके कम से कम जिंदगी में अच्छे दोस्त तो मिले। मैं तो शाजिया को अपनी दोस्त भी नहीं कह सकता। हसन साहब, मुझे हक तो नहीं है पूछने का, अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप जैसे मोहब्बत करने वाले शौहर को आपकी बीवी ने क्यों छोड़ा। आप चाहें तो ना बताएं। ऐसी कोई बात नहीं है कि छुपाई जाए। दुनिया में अगर औरत मर्द को सबसे ज्यादा सुकून देती है तो सबसे बड़ा दुख भी औरत ही देती है। मैंने शाजिया से मोहब्बत की और वो मेरे प्यार में सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आई। दौलत बांधी थी उसके दहलीज की और मैं रहा एक मिडिल क्लास का आदमी। लाख कोशिशें करने के बावजूद मैं उसकी तमाम ख्वाहिशात तो पूरी ना कर सका। उसने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मेरी मर्जी के खिलाफ जाके जॉब कर ली। हमारे दरमियान आए गए तलखी रहने लगी। तुम अभी तक सोए नहीं? जिसकी जवान और खूबसूरत बीवी सारी रात घर से बाहर रही हो, वो कैसे सो सकता है? सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। आज नवीद की बर्थडे पार्टी थी। बताना भूल गई या बताना नहीं चाहती थी? बता भी देती तो क्या होता। पार्टी में शरीक होकर तुम सिर्फ मुझे शर्मिंदा करवाते। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा हूं। अब हमारी जिंदगी में अफसोस के अलावा रही क्या क्या है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब इतना हक तो दो मुझे कि मैं ये पूछ सकूं कि तुम देर से क्यों आई। तुम जानती हो कि मुझे सुबह से बुखार है। तुम्हें अपने हक तो बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं क्या चाहती हूँ इसका तुम्हें कुछ पता नहीं। मैंने तो तुम्हें कभी भी कोई काम करने से नहीं रोका। तुमने जो चाहा वही किया। हालांकि तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा जॉब करना अच्छा नहीं लगता, उसके बावजूद तुम काम कर रही हो। तो और क्या करूं? दो दो टके की चीजों के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाती फिरूं? ये सब कुछ तुम शादी से पहले जानती थी। कोई सब्ज बाग नहीं दिखाए थे मैंने तुम्हें। मैं जो था, जैसा था, तुम्हारे सामने था। भूल हो गई मुझसे। पर्दा पड़ गया था मेरी अकल पर। ऐसा मत कहो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरे पास भी प्यार की दौलत के सिवा तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था। और मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी इस दौलत से जिंदगी की खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हसन। और मैं सारी जिंदगी यूं सिसक सिसक कर नहीं जी सकती। देखो मैं कोशिश करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा,
और मुझे यकीन है कि तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे सकूंगा। नहीं हसन, मैं उस दिन के इंतजार में अपनी जिंदगी का सुनहरी दौर यूं बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे ख्वाबों के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे नहीं शाजिया, प्लीज जिस बात में आगे कोई ऐसा फैसला मत कर बैठना। तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो मुझे आजाद कर। अरे नहीं नहीं शाजिया, प्लीज, ये मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? जब हमारी शादी मुमकिन है तो तलाक क्यों नहीं? एक लफ्ज़ ही तो है जो तुम्हें कहना है 3 बार। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। प्लीज़ 2-3 रोज में पेपर वर्क कंप्लीट कर लेना। वो मुझे तलाक के लिए मजबूर करती रही और मैं उसे मनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन शाजिया, उस रोज नवीद और उसके दोस्तों के साथ हसन, मुझे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा कदम उठाते हुए आपने क्यों नहीं सोचा कि मरने के बाद शाजिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि शाजिया के लिए ये बुरी खबर हो, लेकिन कितने दिन के लिए? जिंदगी फिर उसी तरह रवा दवा। ये दुनिया सिर्फ जिंदा लोगों के साथ चलती है, मरने वालों का कोई साथ नहीं देता, कोई भी नहीं। आप भी आराम करें, कल भी आराम करें। हेलो, अकमल बोल रहा हूँ। अकमल, क्या हो गया है तुम्हें? सो रही थी क्या? सो सॉरी, बस कुछ सोच रही थी। वो मैं कुछ लेट हो जाऊंगा, लेकिन तुम तैयार रहना, खाना बाहर ही खाएंगे। ओके? अच्छा ठीक है, मैं आपको तैयार मिलूंगी। ओके, बाय। अब क्या है? ओह सॉरी डॉक्टर साहब, अभी? अच्छा जी जी, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ डोंट वरी, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, मैं पहुँचती हूँ। ओके। डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? असल में तुम्हारे जाने के बाद इनको कुछ टेम्परेचर हो गया था, बहुत ज़्यादा शूट अप कर गया, तो जिसकी वजह से इनकी जहनी कैफियत अजीब सी हो गई। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं नहीं,
कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसे मरीज अक्सर ऐसा हो जाता है। और इस जानी की कैफियत में ये शाजिया शाजिया पुकार रहे थे। शाजिया को तो मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर ली। तुम रुक सकती हो इनके साथ? जी, मैं इनके पास हूँ, डोंट वरी। थैंक यू। सुबह तक इंशाल्लाह इनको होश आ जाएगा, और अगर तबीयत ख़राब हो तो मुझे कॉल कर देना। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। शाजिया, पानी, 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 आपकी दवा का टाइम हो गया।
ये कैसी औरत है, किसी रिश्ते के बगैर एक अजनबी का सहारा बनी हुई है, एक साहिबान की तरह, और जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा, वो जिंदगी की कड़ी धूप में जलता छोड़कर चली गई। लेकिन तुम कौन हो, कहां से आई हो? इस जमीन पर तो तुम जैसे लोग बेलौस लोग बहुत कम होते हैं। आपने मेरा नाम लिया? नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे आवाज दी है। कब उठे आप? बस अभी थोड़ी देर पहले। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बच्चा समझती हो तुम? तुम्हारी बातों से बहल जाऊं मैं? जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दी। अब आपको यकीन है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हॉस्पिटल में मोबाइल फोन बंद करने की क्या जरूरत थी? पागलों की तरह फोन करता रहा हूं मैं। अकबर, मैं जानती हूँ कि अगर आपको ये पता चलता कि मैं यहाँ हूँ तो आप फौरी मुझे लेने आ जाते। मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बताओ कौन है वो? कब से जानती हो उसे तुम? मैं जानती थी कि आप मुझसे यही सवाल करेंगे। 3 दिन पहले पहली बार उससे मिली हूँ मैं। वो तो जानता तक नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ मैं। देखो फरा, ये ड्रामेबाजी मेरे साथ नहीं चले। उन गंदी बदबूदार गलियों से उठाकर मैंने तुम्हें इस महल में रखा है। तुम्हारी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने। पिछले 2 साल में जितना कपड़ा और जेवर तुम्हें लेके दिया, मैंने अपनी बीवी को 15 सालों में नहीं लेके दिया। और तुम? इसलिए क्यों तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी घर की इज्जत है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारी पहचान है। चलो ना, तुम पहले से मेरी बीवी के साथ मत करना। अपनी औकात में रहो। सुना? जी एहसान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ। ठीक तो है, लेकिन तन्हा रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी बेगम वापस आ गई। आई एम सॉरी कि आपका इंटरनल मामला है, मुझे इसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान को तन्हा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान तन्हा रहता है तो खामखा शैतानी वसवसों का शिकार हो जाता है। यू आर राइट, कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, मुझे फरा का नंबर मिल जाएगा या उसका एड्रेस, व्हाटएवर? आप ऐसा करें कि रिसेप्शन पे जाएं, वहाँ फाइल में डिटेल्स हैं, माइट भी कि आपको वहाँ पे मिल जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो फरा, अरे कहाँ हैं आप? हेलो, आप बोल ही नहीं। अरे कई दिनों से आपको तलाश कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? क्यों तलाश कर रहे हैं आप मुझे?
कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आपने तो मुझे नई जिंदगी जीने की उमंग दी है। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ अपने इमोशन से। हसन साहब, ये समझिएगा कि ये ख्वाब था जिसकी ताबीर बहुत भयानक है। आखिर क्यों? आप मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी यादों में एक खुशगवार एहसास बनकर जिंदा रहूं, लेकिन अगर मैं आपसे मिली तो आपकी यादों के कब्रिस्तान में एक और कब्र का इजाफा हो जाएगा। देखिए, आप क्या हैं, कौन हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। मैं आप जैसे नफीस और मोहब्बत करने वाले इंसान के काबिल नहीं हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हेलो हेलो हेलो। क्या? मेरे घर तो आप बगैर कुछ सोचे समझे गुस्सा यहाँ मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे। आइए प्लीज। आइए। बैठिए। आपको मेरा एड्रेस कैसे पता चला? दुनिया बड़ी छोटी है मेरा, लेकिन एक बात समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि इतना करीब होकर आप मुझसे इतना दूर क्यों रहना चाहती हैं? इसे आप मेरी मजबूरी समझ लीजिएगा। मजबूरी? अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप मुझे नहीं बताना चाहती? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ना जानना बेहतर होता है। बाज़ औक़ात लाइल्मी भी एक नेमत होती है। लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा क्या है जो आप मुझे नहीं बता सकती? सच, एक ऐसा सच जो शायद आप बर्दाश्त ना कर पाए। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो चुका है उसके बाद तो दुनिया का बड़े से बड़ा सच सुनने का भी हौसला है मुझ में। यहाँ आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ना, मुझ समेत सब खरीदी हुई है। क्यों बता रही हैं मुझे ये सब कुछ? जरूरी है, सब कुछ जानना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी कीमती और कितनी महंगी औरत हूं। यहाँ कुछ भी मेरा अपना नहीं है, सब कुछ खरीदा हुआ है। सब कुछ, यहाँ तक कि हर लम्हा, हर सांस। लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय एक प्यार की दौलत के।
कैसी थी आपकी ये प्यार की दौलत जो आपकी बीवी को ना रोक सकी? शाजिया की बेवफाई और आपकी बेलौस मोहब्बत ने तो मुझे हकीकी मतलब बताया मोहब्बत का। आप क्या समझते हैं कि आप जो मेरे लिए महसूस करेंगे मैं भी वही चीज महसूस करूंगी आपके लिए? सांद साहब, इस रात जो भी था महज एक इत्तेफाक था। नहीं, कैसे इत्तेफाक हो सकता है? अगर इत्तेफाक था तो मरने दिया होता मुझे, क्यों बचाया था? बोलिए। इसलिए कि आप दुनिया के पहले मर्द हैं जिसने औरत की बेवफाई की खातिर अपनी जान दी। वरना मौत तो हमेशा औरत का मुकद्दर रही है। वो वफा करे तब भी, बेवफाई करे तब भी। आपने मर्द का सिर्फ एक चेहरा देखा, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं कि मेरी ये जिंदगी आपकी दी हुई है और इस पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ आपका। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। अब जब चाहें मेरी आंखें आपके मुंतज़िर रहेंगे। कौन था ये? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? किशो भी अपार्टमेंट से बाहर निकला? वो, हाँ, वो पड़ोसी था। बकवास करती हो? पड़ोसी था या तुम्हारा नया यार? जलील कमीनी औरत, दोनों हाथों से मुझे लूटा है और अब नया यार भी बन गया। Shut up! गाली मत देना मुझे, गाली मत देना वरना क्या? वरना क्या? मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर बैठकर मुझ पर गर्राती है। तेरी औकात ही क्या है? औकात ही क्या है तेरी? ये सब कुछ तुझे मैंने ही दिया है ना? सब कुछ छीन लूंगा तुझसे मैं। ये हद भी नहीं। तुम्हारे घर में रहती हूँ, मुझे खिलाते हो, इसका मतलब नहीं कि मुझे गालियां तो तुम्हारी बकवास से सुनूं मैं। तू मुझे जानती नहीं है अभी। तूने मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं देखी अभी। देख लिया मैंने तुम्हारा घिनौना चेहरा और तुम्हारा ये भयानक रूप। थूकती हूँ मैं तुम्हारी इस दौलत पे जिसकी तुम मुझे धौंस देते हो। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे मुंह में तुम्हारे नए यार की जबान बोल रही है ना? आई सी। तभी तुम यहाँ शिफ्ट होना चाहती थी अपने नए यार के पास, है ना? लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ हमेशा के लिए।
मैं आ गई हूँ ऐसा। आपने कहा था ना कि आपके दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये क्या हुआ? मेरे आते ही अंधेरा हो गया। नहीं, तुम्हारे आते अंधेरा नहीं हो सकता। तुम तो रोशनी हो, मेरी